जय राम जी की जब से जागा, जब बात समझ में आई तो बड़े छोटे का विभाग ही खत्म हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, विस्तार और संकोच का विभाग भी खत्म हो गया। कोण और गोलाकार भी मेरे लिए ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब भी नहीं रहा। मैं तो बस ज्ञान अमृत समरस और आकाश के तुल्य हूँ। बिल्डिंग के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा थोड़ी ना हो जाता है। अगर किसी का शरीर कुछ ऐसा वैसा है तो उसमें आत्मा टेढ़ी थोड़ी ना हो जाती है। आत्मा ज्ञान अमृत है, समरस है, आकाश तुल्य है, संपूर्ण सृष्टि आत्मा है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आत्मा है। भगवान का विराट रूप, ये भगवान का विराट रूप है। जगत संपूर्ण सृष्टि मिला के आत्मा, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जय राम जी। इसलिए ना उसका कोई माता है, ना कोई पिता है, ना पुत्र है, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ना वह जन्मता है, ना वह मरता है। मैं वही आत्मा हूँ। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए व्याकुलता भी नहीं होती। किसी चीज के लिए व्याकुलता भी नहीं होती, क्योंकि वो मन का धर्म है। व्याकुलता जो है केवल मन में ही होती है। जय राम जी। आत्मा कभी व्याकुल नहीं होता। मैं वही तत्व, परमार्थ तत्व आत्मा हूँ। जय राम जी। मैं आत्मा होने से शुद्ध और विकार रहित हूँ, विचार रहित, अनंत रूप हूँ। ये सभी रूप मेरे हैं, किंतु मैं रूप नहीं हूँ, अरूप हूँ। मैं किसी में लिप्त नहीं होता, फिर भी सब में ही हूँ।
सभी पदार्थों में मैं ही एक अखंड तत्व हूँ। जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं हो सकता। मैं ज्ञान अमृत समरस आकाश के समान सर्वत्र हूँ। अगर आत्मा कोई एक तत्व ही है, शुद्ध और परमार्थ तत्व, तो फिर उसमें ये ब्रह्मा जी, ये देवता गण, ये स्वर्ग आदि, इनकी बस्तियां कैसे हो सकती हैं? अर्थात इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती है? ये सभी वास्तव में उसी आत्मा के विभिन्न रूप हैं, जो भिन्न नहीं है। मैं एक ज्ञान अमृत समरस और आकाश के तुल्य हूँ। राम श्रुति माता कहती है कि नेति नेति, ब्रह्मा को नेति नेति, शेष तथा लिंग स्वरूप से ब्रह्मा का कथन करती है। किंतु गुरु जी कहते हैं कि जब वह एक ही विमल ब्रह्मा सर्वव्यापक है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसके लिए नीति और नीति, निशेष और शेष, निर्लिंग और लिंग स्वरूप का कथन नहीं हो सकता। एक रूप वाला कहने से दूसरे रूप की भावना अपने आप हो जाती है। जब दूसरा विद्यमान ही नहीं है, फिर किसी एक नाम से उसे कैसे संबोधित किया जा सकता है? मैं एक हूँ, मैं ज्ञान अमृत हूँ, मैं समरस हूँ, मैं आकाश की तरह सर्वत्र हूँ। आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता, वह निष्कर्म है, अकर्ता है। किंतु दुनिया के सभी कर्म उसी से होते हैं। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। वो स्वयं कुछ भी नहीं करता, पर सब कुछ जो भी हो रहा है उसी के होते हो रहा है। जय राम जी। वह ना निसंग है, ना उसका किसी से संग है। फिर भी विनोद रूप में वह सभी के संग है। वासना के कारण संग नहीं है। वह निर्देह एवं ध्येय दोनों से रहित है, फिर भी सदा आनंद में रहता है। जय राम जी। उसकी सारी क्रियाएं विनोद रूप लीलावशी होती है। वासना और कामना से नहीं।
वही आत्मरूप हूँ जो ज्ञान अमृत समरस और आकाश तुल्य है। कि सारा दिन तो सीरियस सीरियस दिखाई देता है, तो जैसा जैसा ढोल बजाएगा मैं वैसा वैसा बन के आऊंगा। तू ही तो भूल रहा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा खुश तो नहीं रहता सारा दिन, मुंह सा ही ऐसा ही रहता है इसका, अजीब सा। तू देखता है तो ऐसा रहता है, वो अंदर दरवाजा बंद करके फिर हंसता है जोर जोर से। राम उसके पास ओ हा करके निकल गया, फिर ऊपर थोड़ी देर हंसता हुआ जा रहा है। तो पता क्या करे, अभी तो समझा के निपटा, अभी स्टार्ट कर दिया फिर लॉगिंग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विनोद लीला बस। राम तू मेरा करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। ब्रह्मा शुद्ध चेतन तत्व है, उसमें कोई विकार है ही नहीं। समस्त जो विकार हैं वो प्रकृति के हैं। जय राम जी की। मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, जय राम। ज्ञान अमृत जय राम। समरस जय और आकाश तुल्य हूँ। राम। मेरे में ये माया रूपी प्रपंच की जो रचना है उनके विकार नहीं है। ये सृष्टि माया की ही रचना है। कुटिलता और दंभ की रचना मन का ही विकार है, जय राम। मेरा नहीं। जय राम। सत्य और मिथ्या की रचना भी मेरे विकार नहीं है। मैं इन सभी रचना विकारों से परे चेतन मात्र आनंद स्वरूप। प्रकाश से जल और जल से भोजन, बाकी कुछ ना है यहाँ। राम जय राम। तब किसी न किसी का भोजन है। जय राम। प्रकाश से जल, जल से भोजन, अन्न। राम प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। जय राम। वो विकार तेरा मेरा वो वासना के कारण दिखाई देता है। अंदर गहराई में कुछ मांग अटकी हुई है, बाहर जब व्यवहार करेंगे तो उसमें राग द्वेष आएगा। विकार राग द्वेष का मतलब गहराई में वासना है। जय राम। मानने को तैयार नहीं है, मुझ में नहीं है। बस वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझ में नहीं है। अब बस अपनी कमी मानने को तैयार नहीं है मनुष्य। एक अजीब वो है, अपने में कमी मानने को तैयार नहीं है। जय राम।
कमी है ना, माने या नहीं माने वो तो रहेगी। हटा सकते थे मनुष्य जन्म में, माना ही नहीं कि है। जब शुरू में चलना शुरू किया था जरा जरा सा, कुछ चारपाई को पकड़ के 2 कदम टुडुक टुडुक फिर थूं, टुडुक टुडुक फिर थूं, घुटने पे टोला। उस टाइम हमारे अंदर कैसा था? हम तो थे ना वहाँ। हरिओम। क्या हम वैसे हैं? क्या हम जब छोटे से स्कूल जाने शुरू हुए थे बैग लेके, क्या हम अभी ऐसे हैं? शरीर बदला है, विचार बदले हैं, क्या तुम भी बदले हो? जब चलना शुरू हुए थे पिटक 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 गिरते थे, छोटी दांत निकलने शुरू हुए, गिर गए, दांत पे लग गई चोट। तो जब अकेले अकेले नहाते थे टब में, पानी में टप 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 करते थे। आप थे वहां या नहीं थे? शरीर बदला, मन बदला, अड़ोसी पड़ोसी बदले, रिश्तेदार बदले, ये बदला वो बदला, मैं तो नहीं बदला। उस टाइम हमको इतनी प्रॉब्लम थी जितनी आज है। कारण उस टाइम संतुष्टि थी, उस टाइम संतोष था। ऐसा लग रहा था कि एक मेले में आए हैं। हर नई चीज में वाव होता था, हर नई चीज को सीखने में ये क्या है, कैसा है, ये क्या है, ये हर चीज को एक दूसरी दृष्टि थी। अब हो गया सीख गए, सीख गए, बस हो लो। क्या करोगे? सो गए, ख्वाब देखेंगे। ऐसे तो भोगा नहीं जा रहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वानी 6 महीने के बच्चे जैसे बन जाए, कैसा लगेगा? एकदम शुद्ध निर्विकार, किसी से कोई द्वेष नहीं। कोई मम्मी पापा का कोई दुश्मन भी आ गया तो भी उसका सब अच्छे लग रहे। दोस्त और दुश्मन तो उन्होंने ही बताए जिनके घर में तशरीफ लाए, उन्होंने ही तो पकड़ाया, ये धर्म है तुम्हारा। तुम लाए तो कोई लिख के साथ में कि मैं ये धर्म है, सब चीजें यही पकड़ाई उन्होंने। तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, नाम के आगे इतनी लंबी जात, फिर आगे गोत्र भी है। भाई नाम ना हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, पंखी वाला। कितना बांधने की कोशिश किया। हरिओम। जय राम। जैसे ही हमने स्वीकार कर लिया तब वो बेफिक्र हो गए। अब तो रंग चढ़ा दिया इनके, अब नहीं बाहर जा सकते। तो ध्यान रखना है थोड़ा अपना। अब बैठ के आराम से अपना मुरब्बे सुरब्बे खाओ और ध्यान रखो, बस एक्टिव रहो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात करते हुए मैं पहचान जाता हूँ देख के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो टूटने बूटने उनसे भी बहुत तेज है। 20% एक्स्ट्रा सफाई वो आगे आ रहा है प्रकाश उनमें। अगली पीढ़ी 20% एक्स्ट्रा आ रही है। ये सोच रहे हमारे जैसे हैं, क्योंकि ये तो जेम्स बॉन्ड ही पैदा हुए थे। जेम्स बॉन्ड पैदा हुए थे तो ये सोच रहे बस हमारी पूरी देख रेख है। अब जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
और सीख जाता है ना, फिर वो भी आगे ऐसे ही करने लगता है ऐसे। हरिओम। वो 2 मेंढक घूमने जा रहे थे, दोस्त 2 मेंढक थे, वो ऐसा घूमते घूमते जा रहे थे तो उन्होंने कुआं देखा नहीं था लाइफ में। अब जो है बरसात के दिन कुएं में पानी तो भरा पर अभी फुल नहीं हुआ था, पर थोड़ा ऊपर तक तो था पर काफी गहरा था। जय राम। उनमें से एक जो है धड़ाम से उसमें गिर गया। राम। जय राम। अब जैसे ही गिर गया तो वो दूसरे वाला रोने लगा ऊपर। जय राम। तो जो धीरे धीरे और मेंढक भी इकट्ठे हो गए, कुछ कुएं के अंदर भी थे मेंढक। तो कुएं के मेंढक पता उसको बोलते हैं कि सुन, अब तू यहीं मरेगा, बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, आसमान देख कहाँ है, कितनी छलांग मारेगा, कितनी छलांग मारेगा। और वो गिरते ही जो है ना वो कूदने लग गया, धुड़ुम कूदे, पानी में गिरे, ऊपर से फिर कूदे, वो कूदने लगे। कुछ ऊपर भी आ गए मेंढक चारों तरफ कुएं के। कह रहे बेटा अब तो नहीं निकल पाने का ये। उसको कह रहे अब तो तू भूल जा, अब ये कुएं का मेंढक हो गया बेटा, अब हम पृथ्वी के मेंढक है, कुएं का मेंढक हो गया। आज तक हमने सुना नहीं कोई निकला हो उसमें से। और वो अंदर वाले भी कह रहे कूदने दे, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में अपने आप। कूद और वो खूब सारे खड़े हो गए, और वो जो कूदा सा था ना, कूदा, रुके नहीं, फड़ाक से छलांग मारी और बाहर आ गया। ओम राम। अब वो जैसे ही बाहर आ गया तो सारों ने उसको वाह करने लगे, वाह भाई वाह। उन्होंने खूब उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, अंदर वालों ने भी बाहर वालों ने भी खूब। जब वो कोशिश शुरू किया उसने करना, जय राम जी की, जय राम जी की। जब वो बाहर आ गया तो उसमें सम्मान में वो लगा, सब उसको माला पहनाएगी, इसने भी काम कर दिया जो आज तक किसी कोई कर नहीं पाया। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। तो उसे पत्रकार ने पूछा आगे, आपको कैसा लग रहा था जब आप कूद रहे थे? कैसा क्या लग रहा था? मुझे बाहर निकलना था। जब ये सब ऊपर वाले भी और अंदर वाले भी कह रहे थे कि आप नहीं निकल सकते, आप नहीं निकल सकते, आप नहीं निकल सकते, तब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मैं बहरा हूँ, थोड़ा बहरा थोड़ा ही जय राम जी की, जय राम जी की। आपको क्या लगा? मुझे लगा ये सारे कह रहे आजा आजा आजा, ये मेरा उत्साह बढ़ाने को हुए तो मेरी हिम्मत आ गई। मुझे सुनाई नहीं दिया कि ये क्या बोल रहे। मैंने सोचा नीचे वाले कह रहे चढ़ जा, ऊपर वाले कह रहे आजा आजा, मैं कूद गया। जय राम जी की, कूद गया तो सम्मान हो गया। जय राम। अगर वो सुनने लगता उनकी बेटा आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया, आज तक कोई जा नहीं पाया, नहीं ये भगवान बबूल, नहीं बेटा हमने नहीं सुना कभी, ये सब कहानियां कथाएं तो सुनी है बेटा, ऐसे नहीं। अरे बैरा मेंढक उसने ठंडा कर गया बात। जय राम जी की। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकता वो आगे। जो इस पंचायती में रहता है, वो पंचायती में रहता है कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा, उसके कहने से मुझे ऐसा लग गया, आगे होकर नहीं बढ़ सकता वो, अटका लेंगे। केकड़े निकलने नहीं देते किसी केकड़े को। केकड़ों में कैसा होता है, तालाब में से केकड़ा बाहर निकलने लगता है ना, सारे उसकी टांग पकड़ के फिर पानी में ले जाते हैं, फिर उधर देखते हो दूसरा निकलने लगा, फिर पकड़ के खींच लेते हैं।
निकलने नहीं देते हो, अरे यहीं रहो, इसी तालाब में रहे, वो हमारा है। केकड़े बेचारे क्या करें। फिर भी कभी कभी कोई कोई केकड़ा निकल ही जाता है। लगातार 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 जय राम जी की। स्लोली स्लोली बट श्योरली कर सकते हैं। कोई भी असंभव नहीं है यार, कुछ भी असंभव नहीं है। फ्रांस की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। सब सीटें खाली हैं, हर जगह खाली पड़ी हुई है, बस आपकी काबिलियत। एक बैठे ख्वाब देख रहे और एक उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अच्छा, वो कामयाब जो हो जाता है, उसकी कामयाबी को तो देखते हैं। वो जो उसने रास्ते में सफर में जो बहुत सारी अंधेरी रातें काटी हैं अकेले, जय राम जी। उसको कोई नहीं पूछता है। जय राम। वो जो उसने संघर्ष किया है, कितनी कितनी रातें अकेले बैठ के उसने पढ़ाई किया है, कितने कितने उसमें रहा है, कैसी कैसी स्थितियों, वो नहीं पूछते। वो जब कामयाब हो जाएगा तब कहेंगे वाह। जय राम। मकसद जिंदगी देख, जिंदगी का मकसद क्या है तेरा, उसको देख। प्रेम है, आनंद है, शांति है, माधुर्य है, उसके चेहरे पे दिखता है। और एक जो है ऐसे थका हुआ सारा दिन, क्या है जी, ध्यान में है। ध्यान होता है उसका तो। बात समझ में आ जाए तो करना पुराना तुरंत निपट जाए। रोज एक नया बहाना, आज तो उन्होंने फंसा दिया, आज तो ऐसा हो गया। कोई भी बात पूछो तुरंत उसका आज ना ऐसा हो गया इस वजह से। आज ऐसा हो गया इस वजह से। पूरी ईमानदारी से अपने विचारों को देखना आ जाए। छोटे विचार, गंदे विचार, ऐसे विचार, वैसे विचार, प्यारे विचार, सुंदर विचार, अच्छे विचार, उच्च विचार, निम्न विचार, साक्षी बन के उनको देख रहा है। अच्छे विचार आए तो शीशे में अपनी शक्ल देखो, छोटे विचार आए तो शीशे में शक्ल देखो। ये नहीं शीशे के आगे खड़े रहो, ऐसा नहीं, कभी कभी देखना चाहिए। अच्छा विचार हो अंदर, आनंद का विचार हो, एक का विचार हो, देखना चेहरा कैसा लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जीवन उत्सव है, इसको रोना रप्पा ना बनाओ। जय राम। रोना रप्पा लाई रख दे। जहाँ जाते हैं वहाँ एकदम से अपना सामान रखते हैं, रोना शुरू। पहले देखा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये बेचारी अकेले के लिए रो रही है, अब इसका शादी कर दो, अब दो मिलके रोएंगे। शादी होगी जी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पिताजी को पता है मैंने कैसे बच्चे हैं मेरे,
जवाई पे बहुत प्रेम आता है, तो जवाई पे प्रेम नहीं आता, उनको पता है कि हमारा अपना कैसा है, कंपनी की गाड़ी हमारी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके साथ निभा रहा है बेचारा, जो इसके साथ निभा लेगा कैसा होगा, इसलिए उसको प्रेम करते हैं। राम पता होता है ना अपना, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिसके आचरण में वैराग उतर आया हो वही सच्चा वैरागी है। कहे कुछ और अंदर कुछ, राम जय राम। सच्चा वैराग नहीं है, ये सच्चा वैराग नहीं है। जय राम। जिस हाल में रहे जा रहे, हरि को देखे, हरि के संग रहे। राम राम। भक्त जो है जगत में रहता है, परंतु वो कभी भी हरि को नहीं भूलता। हरि ओम। जय राम जी। यार इनकी सी तो गल है बस। हरि ओम। झलक को स्थिति नहीं समझ लेना कि कभी कभी जरा सा 2-4 मिनट हुआ तो बाकी अपना पुटर पुटर में रहते हैं और अपने को आध्यात्मिक मान लिया है। ज्यादा खतरनाक हो जाएगा वो। कह रहे जी जब हो जाएगा तब पता कैसे लगेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम नाचने कूदने लग जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ हो गया। पति अपने जीते जी अपनी नारायणी का एक रूप नहीं देख सकता है। कौन सा? विधवा का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कैसे देखेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भक्त जो है दूसरा देखे नहीं। अब तुम ये सोचो कि जिसका दूसरा मिट गया उसको कैसा मजा आता होगा, जिसको हरदम याद है कि ये मैं हूं, मेरी लीला है, मैं ही हूं सब रूपों में। जय राम जी। वाह को दिखे ना दिखे तू देख, जय राम। वाह को हर जानो वाह भरो, तू अपने को देख, तुझे कोई क्या कह रहा है। आपकी इजाजत के बगैर कोई आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। जब तक आप जाके नहीं बढ़ोगे बीच में पंचायती करने, रुको 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 मैं भी हूँ, क्या हुआ था। जय राम जी की। हाँ इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे बोल दिया। जय राम जी। क्यों गया था पंचायती कराने, पता है ना। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। इस बार गलती होगी, अगली बार से नहीं बढ़ूंगा। थोड़े दिन बाद देखा फिर वहीं पड़े हुए, मेरे हैं मेरे, समझ लो कौन है, एक जैसे ही होते हैं सब, मेरे हैं तो। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। जय राम जी की। अपनी प्रॉब्लम मिटाने बाहर गए, पूछे कोई बाहर क्यों गए, बाहर क्यों गए, अपनी प्रॉब्लम मिटाने गए।
जैसे ही कुछ खाया गैस बननी शुरू। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक वो गैस रिलीज होने के लिए शांति से बैठे हुए एकदम शांत आनंद में, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपना होनापन जो सदा सदा से है। बनाए बनता नहीं, मिटाए मिटता नहीं, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। वो होनापन वो सदा सदा से है। राम सदा सदा से सब में, सब कुछ, सबके राम, सब में राम। राम बस किसी से चिढ़ना मत, किसी से चिढ़ो मत। निर्लेप भाव से ऐसे रहो जैसे डॉक्टर होता है ना, वैद्य अपने मरीजों का इलाज करता है। एकदम अलग रहता है। उसको दर्द होता है, उसका दर्द को देखें तो फिर उसे ठीक कैसे करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम रोगियों का इलाज करता है वैद्य, पर रोग को अपने पास फटकने नहीं देता। सब उलझनों से मुक्त, साक्षी की भावना से काम करो, स्वतंत्र रहो, ना गुलाम बनो ना गुलाम बनाओ। प्रेम सबसे करो, यही जीवन जीने का सही तरीका है। आओ पंचायती बंद करें, पल पल जाती विश्वास में हरि का भजन करें। बात समझ में आ गई तो अंदर से चुप हो गया हो। कि ज्यादा समझदार जो है ना, ये प्यासे भी रह जाते हैं। उनको लगता है मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। चुप में बैठते नहीं। जो समझना था समझ गए, तो अब शांत होकर बैठो ना वहां। और फिर निकल लिए इधर उधर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जय राम जी। साधक तो अपना ख्याल रखता है। हर स्थिति परिस्थिति, हर वक्त, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, हर वक्त। रात को सोते हुए राम 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 करे तो सब इच्छाएं वासनाएं भाग जाएंगी। जय राम राम करते हुए सोए और सुबह उठते ही राम 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 राम।
संत कहते हैं कि आपका पूरी रात की जितनी श्वासें गई है ना, वो सब भी राम राम में हो जाती है। रात को जब तक आपको होश था, आप राम राम करते हुए सो गए, और जैसे ही आँख खुली फिर आपने राम श्वास श्वास राम राम शुरू किया, तो सारा दिन मतलब सारी रात की जो श्वासें हैं वो भी आपकी उसमें लिखी गई, जय राम जी भजन हुआ आपका। सुबह उठते ही पड़े पड़े ही चा चा दे दे, चा 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 बन गई, चा नहीं बनी, और सारा दिन चा चा चा, शुरुआत ही चा, राम जी को बोलना पड़ेगा, चा चा थके तो सो गए, चा चा राम। आँख खुले, उस प्राण का थैंक यू करें, उसको हाथ रख के थैंक यू। मैं तो रात को सो गया था बेहोशी की तरह, खाया पिया पता नहीं कहाँ घूमता रहा, तूने शरीर को संभाल के रखा, तू चल रहा है, तभी तो आज मुझे एक और मौका मिला, मुझे आज एक और मौका मिला तेरी कृपा से अपने आप को परखने का, तेरे दर्शन करने का। जय नाथ तुम्हारी जय हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्राण। राम, बस आप मेरे सामने रहना नाथ। जय राम जी की, जय राम जी की। सुबह उठते ही आपने शुरुआत कैसे किया? मन ले जाएगा वासनाओं की तरफ, उठते ही ऑटोमेटिक जो उसको वहां स्टॉप करे। जय राम जी की। तरीका और ये है कि उसको आप बदल दो, ऊर्जा बदली जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। ये ऊर्जा है, आप उसको बदल दो, उसको राम नाम। जहां है राम वहां नहीं काम। जैसे ही आया काम, राम गायब। सब आसन में लेटे, सांसों पे ध्यान देते 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 धीरे 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 अंदर से चुप हो जाते। आप गहरी नींद में चुप हो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठे, अपना ध्यान आया कि मैं हूं, एकदम से फिर सांसों श्वास नाम जप करे, थोड़ी देर बैठे, कुछ नहीं, सब एक दिन ना मेरे हैं ना मेरे रहेंगे, ना मेरे साथ आए थे ना मेरे साथ जाएंगे। ईमानदारी से 10-20 मिनट भजन करें, अंदर से चुप रहें, शुक्रिया अदा करें उस परमात्मा का जिसने विवेक दिया, विवेक बुद्धि जगाई जिसने। अपने आप भी हंसूंगा, दो को हंसाऊंगा, 4 के दुख बांटूंगा, सब में परमात्मा के दर्शन करूंगा, और परमात्मा की लीला देखने के लिए मुझे एक दिन और मिला है, हर रूप में तू। अब वो क्या कर रहा है? डमरू बजा रहा है, डुगडुगी बजा रहा है, तो उसमें शिव को देख। शिवा 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 शिवाय शिवाय। जो आया शिव आया। बस ओम नमः शिवाय शिवाय। ओ अच्छा, ओ मैंने ओम मैंने वो सामने जो है, ओ नमस्कार है आपको, शिवाय शिवाय। आप सामने वाले को नमस्कार।
शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो जहाँ देखो जिसमें देखो सब रूप के शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो
जय राम जी की अगर तेरे घट में प्रेम है तो उसका ढिंढोरा ना पीट। तेरे हृदय के भाव को अंतर्यामी जानते हैं। दर्शन है प्रदर्शन नहीं। राम, अरे मन तू बड़ा ही कठोर है, मेरे अंदर से तू निकल क्यों नहीं जाता। वो सुंदर सांवरे सलोने रूप बिना तू रात दिन कैसे जीता है। राम, जय राम। जीवन में ये 3 चीजें हैं जिनको जितना बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ती रहेंगी। इनसे सावधान रहो। भूख, नींद और भय। भूख, नींद और भय जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगी। इनसे सावधान रहना चाहिए। जय राम जी राम, जय राम जी भगवान की अनन्य भक्ति से मनुष्य सर्व लोकों के महेश्वर, समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले, वेदों को उत्पन्न करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जय राम जी मेरे सद्गुण मेरे साथ कभी बीमार नहीं पड़ते। इसी प्रकार वे मेरी कब्र में भी मेरे साथ नहीं घट सकते। जय राम मेरे साथ जलेंगे नहीं। मेरे सद्गुण राम, जो मनुष्य मानव जीवन का मूल्य नहीं समझता, वह दुखी और साधु पुरुषों की सेवा से मिलने वाले माधुर्य का अनुमान वो नहीं कर सकता। राम, जय राम जी की, जय राम जी की। ईश्वर पर अपनी मर्जी मत चलाओ। शारीरिक अवस्थाओं के संबंध में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण होने दो। संसारिक आवश्यकताओं में ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लो। जो मनुष्य अपने सुख के लिए किसी भी प्राणी को मारता है, वह जीते हुए और मरने पर कभी भी सुख नहीं पाता। चारों अवस्थाओं को व्यर्थ हो दिया, श्री हरि का नाम नहीं लिया। जब शरीर छूट जाएगा, यमराज के यहाँ यम की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जिसने प्रेम का नियम नहीं लिया, जिसने काम को नहीं जीता, जिसने नेत्रों से अलग पुरुष भगवान के दर्शन नहीं किए, उसका जीवन व्यर्थ है। राम, बुद्धिमान मित्र, विद्वान पुत्र, पतिव्रता नारी, दयालु मालिक, सोच विचार कर बोलने वाला और विचार कर काम करने वाला, इन 6 से हानि नहीं हो सकती। जो श्री हरि के प्रेम रस में मतवाले हो रहे हैं, उनका विचार बहुत गहरा है।
ऐसे साधु त्रिभुवन की संपत्ति को भी तृण के समान समझते हैं। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। निरंतर भगवत तत्व का चिंतन करो, जय राम जी की। नश्वर धन का चिंतन छोड़ो। देखो सारा संसार व्याधि रूप सर्प से डसा जा रहा है और सब लोग शोक से पीड़ित हो रहे हैं। राम। राम। दान, पश्चाताप, संतोष, संयम, दीनता, सत्य और दया, ये 7 वैकुंठ के दरवाजे हैं। दान, पश्चाताप, संतोष, संयम, दीनता, सत्य और दया, ये 7 दरवाजे हैं वैकुंठ धाम जाने के। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करनी तथा भक्तों के प्रति द्वेष भाव रखना महान पाप है। जो अभक्त है उनकी उपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। जो भगवत भक्त हैं उनकी चरण रज को सदा अपने सिर पर आभूषण समझो, उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंग राग समझकर सदा भक्ति पूर्वक शरीर में मला करो। जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुखी में अथवा वैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आनंद में करते जाओ। शंभो शिव शंभो। चलते फिरते चारों तरफ शंभो ही शंभो, बोला ही बोला, हर हर में महादेव। घर के बाहर निकल के खड़ा हो और चारों तरफ देख, चारों तरफ निगाह लगा, कोई तेरा दोस्त दुश्मन तो नहीं है कोई पड़ोस में। जो राय पे खड़ा होके अपने घर के चारों तरफ देख ईमानदारी से। अगर लगे कि ये तो अच्छे नहीं है तो समझना भी बात सही नहीं है। अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने गांव से, वहां से साधना शुरू होती है। अपने साथ वाले के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है? जो तुम्हारे संग व्यवहार करते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? आपके व्यवहार से उनको आनंद आता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, या वो आपको अंदर अंदर कुड़कुड़ करते हैं? लाख जन्म ले ले, कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी से यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना भी धोना है और दूसरे के भी धोना है। जिनको हमने चिढ़ा रखा है ना प्रभु के, है तो रूप सब प्रभु के, वो हमारी किसी न किसी हरकतों से चिढ़े हैं। उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे कि नाथ मेरे अनजाने में किए हुई भूलों का क्षमा करें। मुझे अब समझ में आया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था इधर उधर, वो तो किधर नहीं था, किस में नहीं था, कहाँ नहीं था, मैं जहाँ था वहीं था। तब आनंद आएगा। बीच चौराहे में, घर के बाहर दरवाजे में खड़े होके तीनों तरफ, चारों तरफ जो रोडें जा रही है उधर सबकी तरफ देखे, कुछ है तो नहीं गड़बड़? कोई पड़ोसी, मेरी चाबी पड़ोसी के लिए पास तो नहीं है?
गेट से बाहर निकला और हम हिलने लग गए। हम हिलने लगे, ना 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 ना। हाय, साधना तो वहीं से शुरू होगी अगर सच में जागना है तो। व्यवहार में राम जी आएंगे तभी जागना होगा। देखो, अगर व्यवहार में परमात्मा आएगा ना तो आपको किसी से राग द्वेष नहीं होगा, और आपको अगर राग द्वेष नहीं होगा आपको सोचने जैसा कुछ होगा ही नहीं, पंगे वाला कुछ आएगा ही नहीं। और राग द्वेष बगैर जो जीवन है ना वही भक्ति है, वही प्रेम है। किसी से राग द्वेष नहीं। करके तो देखो, अगर तुमको आनंद नहीं आवे मेरा मुझे दे जाना। करके तो देखो। और जिस दिन आप व्यवहार करते हुए आपको याद रहे ना, नाचोगे आप नाचोगे। देखना जीवन कैसा हो जाएगा। जय राम जी की राम 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 हरि ओम। अड़ोसी हरि पड़ोसी हरि, बड़े जी भी हरि छोटे जी भी हरि, माता जी भी हरि पिताजी भी हरि, बहन जी भी हरि, दीदी जी भी हरि, ये छोटा बरो भी हरि, डोगी जी भी हरि, बिल्ली जी भी हरि, हरि ही हरि, चिड़िया तोता पेड़ पौधा पानी आग सब हरि, सब कुछ हरि। वाह वाह। ये सृष्टि आत्मा का रूप है। भगवान का विराट रूप है, आपका विराट रूप है। आप एक थे, आपको मस्ती आई, आपने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब ये कह के भूल गए, जाके सपने में चले गए। ये कौन आ गया, ये क्यों आ गए? हाय ये पड़ोसी, पड़ोसी, हाय ये मेरी बीवी, हाय ये मेरे बच्चे, ये कौन है, ये कौन है? मैं तुम सबको सुधार दूंगा। देख लो, अपने आप ही संकल्प किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये अकलमंद बन के घूम रहे, क्या है मुझे सबको सुधारना है, तो बिल्कुल नहीं सुनता, ये तो बिल्कुल नहीं, तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। और गहराई में जाए 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 तो एक देखे यार मैं तो एक था, मैं तो सिर्फ एक था, शून्य आकाश की भांति। मुझ में संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं अनेक रूपों में हो गया। जागते ही वो अपने को कण कण में व्याप्त पाता है। काम खत्म हो जाता है। इतनी तो बात समझ में आती है, जागा मैंने, उसने अपने आप को कण कण में व्याप्त पा लिया, देख लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। आप बैठे रहो जो कुल कर रहे हो, यस यस यस। ओ आप जरा सुनो, मेरी सुननी पड़ेगी, थोड़ा इधर आओ, अकेले की बात है। हाँ जी बोलो। ओ जी जी, आपको समझ में आई जी? हाँ जी हाँ जी, ना जी नहीं करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी होश नहीं है, वो क्या बोल रहा है, आगे चला के आप बोल गए, उसे कुछ नहीं समझ गए। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई शक तो नहीं है ना जी? मुझे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, निकल गया, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कहा था, सब ऐसे भागे फिर रहे।
ये कटर पटर करे तू इनमें झटपट दर्शन कर। ये खटपट करे तो इनमें झटपट दर्शन कर, मजा देंगे। छोटा सा आ रहा है, हेलो हाँ मैं आज ऐसा हाँ। अरे आप मुझे जानते हो, मैं ये अभी तो जाना सही ढंग से, बात अभी तो समझ में आई। देखो मेरे को थोड़ा खास तो रखना पड़ेगा, मैं ज्यादा खास। हाँ हाँ मेरे को भी ऐसी लगी थी बीमारी, गुरुजी ने उतारी बड़ी मुश्किल से। मैं खास हूँ, मुझे तो मिले ही सारे लेफ्टिनेंट मुझे तो सारे ही खास मिले, किसी ने मुझे खास समझा ही नहीं। तो तेरा क्या है, तू तो चल तेरा क्या है। अब बात तभी करेंगे, मैं खास मानना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही होता था, मुझे भी ऐसे ही होता था पहले। अब बात समझ में आई, हरि ने दुनिया बसाई, वासना ने उलझाई, बैठे रो रहे। जैसे अंदर है वैसे बाहर है क्या, ऐसे हैं क्या? अपने आप को इतने चतुर समझ रहे हैं, इतने चतुर, इतना गंद डाल रखा है, रोज 2-4 जेसीबी के पलड़े चाहिए। क्या करोगे? आजकल मशीन लगा रखी है, सब गंद को काट पाट के थोड़ा बिजली खाद खुद बनाते हैं। राम जी की बोला, बचपन से खाली खाली लगता है। सुबह इधर से फोन और सुनाओ, इधर से और, अच्छा पता लगा जरा सा एकदम खटरपट, पता लगा कुछ, पता लगा इस बारे में? आपने कितनी जेसीबी के डंपर मंगवाए हैं आज सुबह सुबह? अरे हमने तो सीधे ट्रक ही मंगवा लिए, थोड़ा आज इधर भेज देना, कुछ अता पता लगा नहीं मेरा इधर से कोई आया नहीं। आज ये भी बिना कुछ कहे चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सुबह उधर नहा धो रही थी, नाश्ता नुश्ता बना रही थी, वो जल्दी में चले गए। आज गैस की गोली नहीं मिली, ड्यूटी चले गए। अब शाम को आएंगे तो मैं कर लूंगी अपना, तब तक तुम भेज दो थोड़ा। शुक्र नहीं करे कि भजन करे, ऐसा समय मिला, ऐसा समय मिला, बैठ के भजन करें। कितना शांति के लिए भगवान ने सब व्यवस्था किया है। जितनी देर दिन में दूसरों में उलझे रहते हैं, उतनी देर भगवान में उलझते हैं क्या? हम सारा दिन भगवान के विचार ज्यादा आए या संसार के, ईमानदारी से देखना चाहिए। अपने सी बनो, अपने CEO। हरिओम, जय राम जी, हरिओम। देखो हरिओम, जय राम जी। विवेक बुद्धि थर्ड आई, वो तीसरी आंख, वो विवेक। विवेक जाग जाए तो रब नजर आए, विवेक सो जाए तो 84 लाख योनियों में जाए। भगवान का नाम लेने से जीव पवित्र होती है। शिव शंभो शंभो शिव शंभो, शिव शंभो